हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोग का वीकली टेस्ट हुआ है 28 अक्टूबर 2023 का, जो गणित विषय का हुआ था क्लास 9th का। ठीक है, टोटल 40 नंबर था। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। आप लोग फटाफट आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को जितना हम बताए थे क्वेश्चन, उसी में से सब क्वेश्चन आया था। ठीक ना, तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो था कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए सूत्र क्या होता है? आधार गुनी ऊंचाई। ठीक ना, अब पीछे जो ए लगाया था इसका मतलब होता है एरिया। ठीक ना, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, आधार गुनी ऊंचाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा था कि किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा जाता है तो कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज में उसमें एक विकर्ण यदि खींचेंगे तो दो बराबर त्रिभुज में विभाजित होता है। ठीक ना, तो दो आंसर हो जाता है इसका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो क्या होता है? आधार गुनी ऊंचाई। ठीक है, आपको बताए थे। इसका क्षेत्रफल दिया है 50, आधार का मान दिया है इसमें 10, तो आधार का रखेंगे 10, तो ऊंचाई यहाँ से निकलेगा। ठीक ना, बराबर 50 का 50, 10 से काटेंगे 50 को 5 बार में, तो ऊंचाई का मान निकल जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुनी ऊंचाई, यानी 8 छक 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाँचवा नंबर है कि समान आधारों और समान समांतर रेखाओं के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल अनुपात हमेशा क्या होते हैं? मतलब क्या होता है? एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित दो को जो समांतर चतुर्भुज बनता है, दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। मतलब ये वाला एक समांतर चतुर्भुज और यहाँ से ये वाला समांतर चतुर्भुज, दोनों आधार सेम है और एक ही समांतर रेखा है। तो इस प्रकार क्या होगा? दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कहा गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो वह एक होगा, तो एक आयत होगा। आप लोग को बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कौन सी डी भी 45 है, कौन डी ए भी 65 है, तो कौन सी बी डी क्या होगा? तो इसका 70 डिग्री निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ठीक ना, कैसे निकलेगा? आप लोग ए बी सी डी ध्यान से इस फिगर को छाप लीजिएगा। ठीक ना, और इसमें कहा गया है कि सी डी बी 45, सी डी बी 45 डिग्री दिया है, यानी ये वाला कौन? डी ए बी 65, डी ए बी यानी ये वाला दिया है आपका 65 डिग्री। ठीक है, और ये वाला दिया है 45, ये 65 दिया है तो ये भी होगा 65। ठीक ना, और यहाँ से ध्यान से देखेंगे ना तो ये त्रिभुज के तीनों कोनों के योगफल से निकल जाएगा। ये दिया है 45, ये निकला है 65, क्योंकि समूह कोण से बराबर से निकला है 65। ठीक ना, अब त्रिभुज के तीनों कोनों होता है 180, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 110 और घटाएंगे कितना निकलेगा? 70, तो 70 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी अच्छा है, ये फाइनल एग्जाम के लिए भी। ठीक ना, देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, आपको समांतर चतुर्भुज का गुण याद होगा कि इसके समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक ना, तो ये जो आपका एक्स है ये 70 डिग्री बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आमने सामने कोण जो होते हैं बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो एक्स बराबर 70 डिग्री। अच्छा, तो भैया वाई बराबर भी 110 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो समूह कोण है। तो एक्स बराबर 70 और वाई बराबर 110। आप ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर है। मतलब इसका आधार गुनी ऊंचाई जो फॉर्मूला होता है ना, इसका कितना दे दिया? 2.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 20, तो ऊंचाई की जगह रखेंगे 20, तो आधार का मान निकलेगा। ठीक ना, अब बराबर 250 का 250, 20 से 250 काटिए, 0 0 कट जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 12.5 दूनी 25, तो 12.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आधार गुनी ऊंचाई, ठीक ना, तो 18 दिया कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 को था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक ना, आप देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, जो सेक्शन नंबर बी में था, 2 नंबर या 2 क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये क्वेश्चन आपको बताए थे, पीछे वाला वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। एक कोण दूसरा कोण से 3 गुना है, पहला कोण x मानेंगे, दूसरा कोण 3x और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतर कोण से बताए थे, 3x और 1x कितना आ जाएगा, 4x बराबर आएगा 180 डिग्री और 4 से 180 काट देंगे तो बचेगा आपका 4 चौक 16, 4 पचे 20, 45 डिग्री निकलेगा। तो इसका 45 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये वाला भी हम बताए थे, 13 नंबर 14 नंबर सब क्वेश्चन हम बता दिए, उसका लिंक हम नीचे वीडियो के दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो यही था 16 क्वेश्चन जो आप लोग विल टेस्ट में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 16 क्वेश्चन को आप लोग सही से टिक मारे होंगे और 40 में से 40 नंबर आप लोग उठा के आए होंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आप लोग को हमेशा इस चैनल पर आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।